नमस्ते बच्चों, अप्पा पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग 5वीं कक्षा से जो पाठ है 12, पाठ का नंबर 12 बॉक्सर मेरी कॉम, तो इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जो बॉक्सर मेरी कॉम जो थी एक महिला थी, फिर भी उन्होंने मुक्केबाजी खेलों के प्रति अपनी रुचि दिखाई और उसमें अपना एक मकाम हासिल किया। तो आज हम उन्हीं के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि उनका बचपन कैसा था और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किया और हमारे देश के प्रति उन्होंने कितने पदक जीत कर लाए और उनके और अलग अलग कौन कौन से कार्य थे, तो उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बच्चों पाठ की ओर बढ़ते हैं। एक ये जो पाठ है दो बच्चों या दो तीन बच्चों के बीच का संवाद है, जो कि आदित्य, इसमें कुछ पात्र आते हैं जैसे कि आदित्य, थीबा, मासना, है ना। तो ऐसे बहुत सारे इसमें पात्र आए हुए हैं, जैसे कि आदित्य थीबा आंटी ना, जो उनकी जो मम्मी की सहेली थी, उनके घर गया हुआ रहता है। तो इस तरह से आदित्य और रोहन इम्फाल मणिपुर अपनी मम्मी की सहेली थीबा देवी के यहाँ छुट्टियां बिताने के लिए गए रहते हैं। तो वहां पर जो थीबा देवी की बेटी मासना थी आदित्य की हम उम्र मतलब उसके ही वयस यानी कि उसके ही उम्र की थी। तो वो दोनों अच्छे दोस्त भी थे। तो इसलिए आदित्य अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए कहाँ गया था? इम्फाल मणिपुर। तो वहां उनके बीच में क्या क्या संवाद होता है, तो उसके बारे में पहले जान लेंगे। तो बॉक्सर मेरी कॉम, इस पाठ का सार पहले जान लेंगे। आदित्य और रोहन इम्फाल मणिपुर, आदित्य और रोहन इम्फाल मणिपुर अपनी मम्मी की सहेली थीबा देवी के घर गए थे। वहां उन्हें पता चलता है कि थीबा देवी की जो बेटी थी छोटी सी, तो मासना, उसके स्कूल में खेल दिवस पर खेलों का आयोजन हुआ है। तो वहां पर जो प्रसिद्ध बॉक्सर जो मेरी कॉम थी, वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में आ रही है। तो इतना कुछ पता चलने पर क्या होता है, सबके मन में जिज्ञासा पैदा होती है, क्यूरियोसिटी होती कि उनको नजदीक से देखेंगे, जो मेरी कॉम है उनके साथ बात करेंगे और उनके साथ बहुत सारी बातों को शेयर करेंगे। तो वो बहुत खुश होते हैं और सभी बच्चे जो यहाँ था आदित्य और रोहन और मासना, जो ये थी वो है थीबा देवी। तो ये सभी जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, उनके विद्यालय जाते हैं और वहाँ के आयोजित हुए जो वहाँ के खेल है वो देखते हैं और उसके बाद जो मेरी कॉम है उनके साथ साक्षात्कार करते हैं। साक्षात्कार का मतलब क्या है? साक्षात्कार में इंटरव्यू, है ना। तो सभी बच्चे कहते हैं कि मासना, आदित्य पूछता है थीबा आंटी कल हम इम्फाल घूमने जाएंगे। तो मासना कहती है आदित्य कल नहीं, कल मेरे स्कूल में खेल दिवस है, परसों चलेंगे। तो आदित्य कहता है मासना तुम भी किसी खेल में भाग ले रही हो? तो मासना कहती है हाँ, मैं बॉक्सिंग में भाग ले रही हूँ। तो रोहन हंसते हुए कहता है कि लड़की और बॉक्सिंग, इस तरह से उन चारों में बातचीत होती है। तो मासना कहती है चेंग यिंग चेंग मेरी कॉम मैंगते का नाम नहीं सुना क्या? तो वो कहती है कि मेरी कॉम का नाम नहीं सुना क्या? क्या लड़कियां किसी
से कम है, जो कि हमारे देश का नाम रोशन कर आई हुई मेरी कॉम है, तो मैं क्यों नहीं खेल सकती। इस तरह से वो अपने दोस्तों के साथ बातें करती है। तब वो जब अपने स्कूल के लिए चलते हैं तो दोनों में ऐसी बातें होती है। उसके बाद थीबा कहती है कि चलो आज क्या करते हैं, चलने की तैयारियां करते हैं। तो स्कूल जाने की तैयारियां होती है और वहां से सभी बच्चे स्कूल की तरफ जाते हैं और सभी बच्चे वहां बहुत सारे खेलों को देखते हैं और वहां पर जो अतिथि के रूप में आई हुई थी मेरी कॉम से बात करते हैं। तो वहां पर आदित्य कहता है, आदित्य जो बैठा हुआ है यहाँ, वो कहता है कि आंटी, किसे आंटी कह रहा है, मेरी कॉम को। आंटी आपकी बॉक्सिंग में रुचि कैसे हुई। तो वहां पर इंटरव्यू लेना, यानी कि किसी के बारे में जानना, उनके व्यक्तिगत सभी बातों के से जुड़े प्रश्नों को पूछना। तो राहुल के आदित्य कहता है कि आंटी आपकी बॉक्सिंग में रुचि कैसे हुई। तो वो कहती है कि मैंने, आदित्य और मासना दोनों ने बॉक्सर मेरी कॉम से उनके बचपन के बारे में पूछा। उसके बाद पूछते ही उनको बॉक्सिंग में रुचि कैसे आई, इस बात पर चर्चा होती है। तो मेरी कॉम ने बताया कि 5वें राष्ट्रीय खेल इम्फाल मणिपुर में आयोजित हुए थे जब वो छोटी थी। तो इसमें महिला मुक्केबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, तो इससे मुझे इस खेल की ओर आकर्षित किया। तो फिर मणिपुर बॉक्सर डिंको सिंह ने जब 1998 में, जैसे कि 1998 के बैंकॉक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, तभी मैंने फैसला किया कि मैं भी बॉक्सर ही बनूंगी। तो इस तरह से उन्होंने फैसला लिया और ये सभी खेलों के प्रति उनको बहुत सारा आकर्षित हुई और ये खेलों में उनकी रुचि जागृत हुई। इस तरह से उन्होंने बच्चों को प्यार से बताया। यहाँ पर कुछ चित्र बताए गए, जैसे कि छोटी जब स्कूलों में पढ़ती थी मेरी को, तो इस तरह से दिखाई देती थी। उसके बाद उनके पापा, उसकी मम्मी और उनकी छोटी भाई बहनों की तस्वीर है। तो वे बहुत बड़े, यानी कि बहुत सारा उनके घर में लोग रहते थे, जैसे कि भाई बहन, और वो सबसे बड़ी थी, तो इसलिए वो सारे घर का काम भी करती थी और सभी की देखभाल भी करती थी। तो उसके बाद उनके मन में क्या होता है, वो सारी बातें, और वो जो बॉक्सिंग देखती है उसके प्रति उनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं जागृत होती है कि क्यों नहीं, लड़कियां भी कर सकती है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों ने भी प्रदर्शित किया है, तो लड़कियां भी कर सकती है। तो इस तरह से उनके मन में ये बात आई और बॉक्सिंग की तरफ उनका लगाव बढ़ता गया। उसके बाद रोहन ने कहा, आपके बचपन में क्या लड़कियां मुक्केबाजी करती थी। तो लड़कियों को तो बॉक्सिंग के लिए मना था ना पहले जमाने में, तो आप कैसे किया। तो इस तरह से सवाल पूछता है। तो मेरी कॉम ने कहा, नहीं, लोग तो कहते थे कि मुक्केबाजी पुरुषों के लिए है, न कि महिलाओं के लिए। ऐसे ही लोग कहते हैं कि लड़कियां नहीं खेलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, कहने वाले कहते रहते। मगर यहाँ पर उन्होंने सिद्ध किया कि लड़कियां भी हर काम में आगे हो सकती है या आगे है, और कुछ भी ठान ले तो वो कर सकती है। तो मैंने अपने आप से यह वादा किया कि, कौन कह रही है, मेरी कॉम। तो उन्होंने क्या कहा, अपने आप से ही वादा किया कि एक दिन मैं भी उन्हें गलत साबित कर दूंगी और कहूंगी कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है। तो इस तरह से मेरी कॉम ने बच्चों को बहुत सारी बातों को बताया। और आदित्य, देखो सभी छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि ऐसा कैसे, वैसा कैसे, ऐसा क्यों। तो इस तरह से जब वो इंटरव्यू ले रहे थे, साक्षात्कार कर रहे थे मेरी कॉम से, तो आदित्य ने और दूसरे प्रश्नों को पूछ लिया
जैसे कि क्या आप स्कूल जाती थी? देखो, सभी को तो स्कूल जाना ही पड़ता है और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें स्कूल में ही तो सिखाई जाती है और बहुत सारे जगहों के बारे में पता चलता है, बहुत सारे लोगों के बारे में पता चलता है और दूसरे देशों की संस्कृति के बारे में पता चलता है। तो ये सारी बातें कहाँ पर सीखे जाते हैं? हम लोग स्कूल में ही सीखते हैं। और खेलों को कहाँ सीखते हैं? खेल कूद को भी महत्व कहाँ पर मिलता है? स्कूलों में ही मिलता है। तो यहाँ पर आदित्य ने क्या पूछा, क्या आप स्कूल जाती थी? तो मेरी कम ने कहा, हाँ मैं स्कूल जाती थी, लेकिन खेल कूद में अधिक रुचि होने के कारण मैं 10वीं पास नहीं कर पाई। देखो, एक चीज के पीछे पड़ जाए तो इंसान क्या होता है, उससे ही बहुत सारा लगाव हो जाता है। तो इस प्रकार मेरी काम कहती है कि मैं स्कूल तो जाती थी, मगर मुझे खेलों के प्रति बहुत रुचि था, इसलिए मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। मगर पढ़ना तो था ही, पढ़ाई तो करना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। तो इसी तरह से मुझे पढ़ना तो था ही, इसलिए मैंने राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थान इम्फाल से मैंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। तो उन्होंने आगे की जो पढ़ाई थी उन्होंने वहां से पूरा किया। फिर रोहन पूछता है कि आप स्कूल में कौन कौन से खेल खेलती थी? तो रोहन ने क्या पूछा, आप स्कूल में कौन कौन से खेल खेलती थी? तो मेरी कॉम ने कहा, मुझे वॉलीबॉल, फुटबॉल और एथलेटिक्स पसंद थे, तो मैं इन सारे खेलों को बहुत ज्यादा खेलती थी। तो उसके बाद मासना कहती है, आपका बचपन कैसे बीता? आपका बचपन कैसा था? आप बचपन में कैसे थे? तो पूछते ना, आप बचपन में कैसे थे? बहुत शरारती थे या बहुत पढ़ाकू थे? तो इस तरह से पूछा जाता है ना। तो उसी तरह से बच्चे क्या कर रहे हैं, मासना ने क्या पूछा, आपका बचपन कैसा था? तो मेरी कॉम कहती है, मेरा बचपन, ऐसा सोचते हुए कहती है कि हमारा परिवार बहुत ही गरीब था। मेरे माता पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। मैं परिवार में सबसे बड़ी होने के कारण मुझे सबका ख्याल रखना पड़ता था या सबकी देखभाल करना पड़ता था। तो जैसे घर में कोई बड़े बुजुर्ग है, वो दूसरे कामों में लगे हुए हैं, तो वहाँ जिम्मेदारी किसकी बढ़ जाती है? वहाँ पर जो बड़े बच्चे रहते हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि घर में जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल करे, उनकी केयर करे। देखो, इतनी बड़ी बॉक्सर जो थी, है ना, मेरी कॉम सभी कुछ काम करते हुए ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। जैसे कि उन्होंने खेलों में भी अपनी रुचि बताई, ऐसे कि बहुत सारे खेल उन्होंने खेला और पढ़ाई जहाँ पर उन्होंने रुका दिया था या रुक गई थी, तो उन्होंने पढ़ाई भी पूरी की और उसके बाद अपने माँ बाप की, अपने परिवार की हर बात को या हर काम में वो अपना सहयोग देती थी या अपना काम करती थी, सभी बातों के ऊपर ध्यान देती थी। तो उसी तरह से आपको भी ऐसे ही करना चाहिए कि पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए, खेलों के ऊपर भी अपना, बोलते ना, खेलों के प्रति भी रुचि दिखानी चाहिए और घर के प्रति भी अपना कर्तव्य बना रखना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो वो कहते हैं कि घर में मैं तो बड़ी थी, सबकी देखभाल तो करना ही पड़ता था, मगर मैं बहुत सारे अलग अलग काम भी किया करती थी। जैसे कि मछली पकड़ती थी, उसके बाद लकड़ियां काटती थी, है ना, मछली पकड़कर बेचना या उनको बाजार में ले जाकर बेचना, इस तरह से वो काम करती थी, काटती थी। कोयला, कोयला है ना, तो कोयला बीनती थी, यानी कि कोयलों को चुनकर उसे बेचा करते थे। तो इतना यहाँ पर रॉन्ग है ये। हाँ, तो कोयला भी इकट्ठा करती थी और घर के सारे काम वह करती थी। तो इस तरह से वो अपने मम्मी पापा यानी कि माता पिता की मदद भी वह किया करती थी। तो उसके बाद मेरी कॉम कहती है, मैंने, उसके बाद कौन पूछता है, आंटी आपने, आदित्य ने क्या प्रश्न पूछा, आंटी आपने बॉक्सिंग का प्रशिक्षण किससे ली? तो जो ट्रेनिंग बोलते हैं ना, जो कोच होते हैं हमारे, प्रशिक्षण, जो कोच जो होते हैं उनसे हम लोग शिक्षा लें।
तो बेहतर शिक्षा होती है। तो उसी तरह से यहाँ पर आदित्य ने भी पूछा कि मेरी कॉम जी आपको ट्रेनिंग किससे मिली और आपने किससे मुक्केबाजी सीखी, इतना अच्छा मुक्केबाजी कहाँ से सीखा। तो मेरी कॉम ने कहा मैंने कोच इबो माचा सिंह से यहाँ पर प्रशिक्षण लिया है, उनसे बहुत सारी बातें मैंने सीखी है। उसके बाद मणिपुर के शीर्ष कोच नरजीत सिंह से मैंने क्या किया, उन्होंने ट्रेनिंग हासिल किया। उसके बाद रोहन ने पूछा कि आंटी हमें मालूम है कि आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, आपको सबसे पहला पदक कब मिला। तो इस तरह से उसने मेरी कॉम से पूछा। तो मेरी कॉम को कौन कौन से पदक मिले यहाँ पर देखेंगे। 2001 में मुझे पहला राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक मिला। तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि 2001 में मुझे पहला राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए स्वर्ण पदक मिला। स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड, उन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता। उसके बाद 2012 में ओलंपिक्स में कांस्य पदक भी उनको मिला था। तो यहाँ पर देखते हैं कि जिस तरह से देश के लिए कुछ करते हैं तो कितनी खुशी होती है। यहाँ पर देखिए हमारा तिरंगा जैसे कि लहरा रहा है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मेरी कॉम भी बहुत खुश है अपने देश के लिए कुछ कर कर। तो इसी तरह से आपको भी देखो जैसे कि हमारे जिंदगी में बहुत सारे मकाम तो हासिल करते ही है, मगर हमारे देश के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य होता है, उसे भी हम लोगों को निभाना चाहिए। देश के लिए भी कुछ कर गुजरने की हमारे अंदर चाह होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। इसी तरह से मेरी कॉम कहती है कि हाँ, पर मुझे बहुत अफसोस है कि मैं भारत के लिए जो स्वर्ण पदक या कांस्य पदक नहीं जीत पाई। तो उसके बाद उन्होंने इस तरह से नाराजगी जाहिर करती है कि मैंने उसके बाद जो मेरी कॉम कहती है ना, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तो पहले बहुत सारे पदक जीते हैं, मगर उसके बाद मुझे स्वर्ण पदक नहीं मिला। इसके लिए मुझे बहुत बोलते ना, मुझे बहुत नाराजगी है मेरे मन में, इस तरह से वो कहती है। मगर आदित्य कहता है कोई बात नहीं आंटी, आप 5 बार विश्व चैंपियन तो रह चुकी हैं, तो इसके लिए आप क्यों नाराज होती हो। मेरी कॉम ने पहले क्या कहा, हाँ पर मुझे बहुत अफसोस है कि भारत के लिए रजत पदक, यानी कि यहाँ पर जो ये लिया है ये सही, रजत या स्वर्ण पदक मैंने नहीं जीत पाई। तो इस तरह से बच्चों ने कहा कि कोई बात नहीं आंटी, आपने तो इतना सारा कुछ देश के लिए काम किया और बहुत सारे मेडल भी जीत कर आई है, तो इस बात के लिए हम लोगों को आपके ऊपर गर्व है, हम लोग आपके ऊपर बहुत गर्व करते हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे फिर बच्चे पूछते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं बच्चे, जैसे पूछते हैं कि आंटी आप पुलिस में भी रह चुकी हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ बच्चे मेरी कॉम को कि आप पहले पुलिस में भी रह चुकी है क्या। तो मेरी कॉम यहाँ कहते हैं कि हाँ, 2005 में मैं मणिपुर सरकार ने मुझे पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनाया। फिर 2008 में मैं इंस्पेक्टर बनी और फिर 2010 में उपाधीक्षक पुलिस यानी कि डीएसपी बनी। तो इस तरह से मैंने पुलिस का कार्य भी किया। तो आदित्य कहता है आंटी आपको और कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, यानी कि पुरस्कार मिला है। तो मुझे बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, उनमें से मुख्य है अर्जुन पुरस्कार। जैसे पता है आपको महाभारत में अर्जुन जो थे किसके लिए प्रसिद्ध थे, वे बहुत अच्छे धनुर्धारी थे, धनुष चलाते थे। तो इसलिए जो ये पुरस्कार है ये भी उनको मिला गया। और राजीव गांधी खेल रत्न और पद्म भूषण पुरस्कार से भी उनको
सम्मानित किया गया। इस तरह से बहुत सारे उन्होंने मेडल भी जीते और पुरस्कार भी उनको मिला और इससे भारत का जो नाम है उन्होंने बहुत रोशन भी किया। तो मासना कहती है, आंटी आपकी शादी हो गई है? तो वो कहती हंसते हुए, हाँ मेरी शादी हो गई है, 12 मार्च 2005 में हो गई थी, मेरे 3 बच्चे भी हैं। तो इस तरह से वो बच्चों को अपने बारे में सब कुछ बातें बता रही है। मासना जल्दी से कहती है कि आंटी देखना ये तीनों भी बॉक्सर ही बनेंगे। तो सभी बच्चे वहां पर हंसने लगते हैं। तो जो मेरी कॉम जो थी उनके बच्चों को भी आजकल वो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी बॉक्सर बनने की ट्रेनिंग दे रही है। तो आगे चलकर आदित्य कहते हैं कि आंटी हमने सुना है कि आपके ऊपर एक फिल्म बनी है। तो आदित्य बहुत कैसा था, बहुत शरारती बच्चा था, तो बहुत सारे सवाल किया करता था। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो आदित्य कि आंटी हमने सुना है कि आपके ऊपर एक फिल्म बनी है, यानी कि पिक्चर। तो वो कहती कि हाँ बनी तो है। हंसते हुए वो कहती हाँ मेरी जो कहानी है उसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। तो मुस्कुराते हुए कहती हाँ बच्चों मेरे जीवन पर एक फिल्म बनी है जिसे उमंग कुमार ने निर्देशित किया है और इस फिल्म में मुख्य किरदार में है प्रियंका चोपड़ा और दर्शन कुमार। तो सभी बच्चे कहते हैं कि हाँ हम भी यह फिल्म देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेरी कॉम में जो मुख्य किरदार है यानी कि जो हीरोइन है वो है प्रियंका चोपड़ा। यहाँ पर मैंने उनकी तस्वीर भी लगाई है। और जब फिल्म का प्रमोशन था तब मेरी कॉम जी और प्रियंका चोपड़ा का इस तरह से पिक्चर यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर मेरी कॉम है और प्रियंका चोपड़ा और दर्शन कुमार और उनके पति यानी कि मेरी कॉम के पति भी यहाँ पर है। तो इन्होंने इनके जो हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है तो उनके ऊपर भी एक फिल्म बनी है। आप भी देखें कि बहुत अच्छी फिल्म है हमारे देश के प्रति। जैसे उन्होंने मेरी कॉम ने जैसे जैसे किया तो वैसे ही उनके जीवन पर आधारित यह फिल्म है और बहुत अच्छी भी है। आप लोगों को भी देखना चाहिए। इससे आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें और ज्यादा पता चलेगी मेरी कॉम के बारे में। तो चलते आगे बढ़ते हैं। मेरी कॉम की आत्मकथा पर जो लिखी पुस्तक का नाम क्या होगा? आगे आदित्य कहता है कि आंटी मेरे जन्मदिन पर मुझे आपकी आत्मकथा जो है अनब्रेकेबल उपहार में मिली है। तो मैं उसे शीघ्र ही पढ़ना शुरू करूंगा। जैसे कि आपके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर पता चली है, उससे और ज्यादा बहुत सारी जानकारी मैं इस पुस्तक से प्राप्त करूंगा। आपके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करूंगा। तो ये किताब का नाम क्या है? जो मेरी कॉम के आत्मकथा पर बनी है यानी कि उनके ऊपर उनके जीवन के ऊपर बनी है, अनब्रेकेबल। तो ये जो पुस्तक थी किसे उपहार में मिली थी? आदित्य को। तो उसने कहा कि आपको तो अभी मैंने नजदीक से देख लिया है, इतने सारे बातों को भी जान लिया, मगर और जो बातें हैं जो आप यहाँ पर नहीं बता सकते तो वो बातें मैं क्या करूंगा, जो आपकी आत्मकथा है अनब्रेकेबल जो वो पुस्तक है वो मैं पढ़ूंगा। तो बच्चों आपको भी अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों के बारे में जानना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे लोग जो है अच्छा काम कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं तो उनके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। पुस्तकें पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों, इससे कि आपको बहुत सारी बातों की जानकारियां प्राप्त होती है। घर बैठे ही आप लोग बहुत सारी बातों को जान सकते हैं। तो एक ही पुस्तक में बहुत सारी बातें आप लोग समझ सकते हो, जान सकते हो। उसके बाद मासना कहती है कि आंटी मैं भी आपकी तरह बॉक्सर बनना चाहती हूँ पर डरती हूँ कि कहीं हार न जाऊं। तो इस तरह से मासना कहती है जैसे कि वो जो स्कूल की जो छात्रा थी तो वो कहती है कि आंटी मैं भी बॉक्सर बनना चाहती हूँ मगर डरती हूँ कि कहीं हार न जाऊं। तो यहाँ पर इस तरह से वो अपनी बात को बता रही है, मगर यह बात क्या सही है? गलत है। खेलने से पहले डरना नहीं चाहिए। आप उसके लिए तो आगे बढ़ना चाहिए ना। उससे ही पहले आप डर जाओगे तो मजा नहीं आएगा या उसके बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मेरी कॉम ने बच्चों को क्या कहा
तो मेरी कॉम बच्चों को महत्वपूर्ण बात बताती है। मेरी कॉम कहती है कि मेरी कॉम एक बात हमेशा याद रखना, जो जीतने से पहले ही हार जाता है वह निश्चित रूप से कभी नहीं जीत सकता। क्या कह रही है यहाँ पर मेरी कॉम बच्चों को? वह कहती है कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो जीतने से पहले ही हार जाता है वह निश्चित रूप से कभी नहीं जीत सकता। तो आप लोग कोशिश करते रहना चाहिए, उससे पहले ही हार नहीं माननी चाहिए। आप उसके लिए आगे तो बढ़ो, उसके अंदर तो जाओ, या उसके खेल के प्रति जरा अपनी आसक्ति बढ़ाओ, वह खेलो या कुछ कर कर उसके बाद में आप बाद में निश्चित कर सकते हो। उससे पहले ही आप लोग निश्चित नहीं करना चाहिए, या उसके पहले ही हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उससे डर कर बैठ जाना चाहिए। तो मासना कहती है, तो मैं आपकी यह जो बात है हमेशा याद रखूंगी, और इस बात को मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगी। तो इस तरह से सारे बच्चे, जो मेरी कॉम जो थी हमारे देश का गर्व, तो उनसे बहुत सारी बातें या इंटरव्यू लेते हैं और बहुत सारी बातें उनके बारे में जानते हैं। और मेरी कॉम भी बच्चों को, तुम सबको मेरी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं बोलकर वहां से विदा लेती है। तो चलिए बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नमस्ते, धन्यवाद।